चलिए अब ठीक है। हेलो, वेलकम बैक इन माय कोचिंग का टीसीसी कोचिंग सेंटर। क्या कर दिए भाई इसको काटना पड़ेगा। चलो खैर, हम बोलने के लिए सीख रहे हैं, ऐसे बोलने आता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे करके चिल्लाता है, देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर पूरा जोर से चिल्लाएगा हेलो वेलकम बैक क्या क्या, तो हमको बड़ा ख़राब लगता है। क्या कर रहा है भाई। खैर चलिए, देखिए आप लोगों का स्वागत है। हम लोग को अभी प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 यानी हाफ mv² होता है। देखिए हम एक डायग्राम से मान रहे हैं कि माना यानी लेट बी द एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए जो कि ए पॉइंट पर रेस्ट के अवस्था में है, ठीक है। मान रहे हैं कैसा वस्तु, एम मास का। मास मतलब द्रव्यमान है, ऊर्जा। देखो निधि कुमारी बैठल है क्लास सेट में, बोल रहे कि मास में ऊर्जा। मास मतलब द्रव्यमान। इधर देखिए, इधर तुमको भी फोटो दिखवाएंगे, बुलाएंगे इधर प्रूफ करने के लिए। एक बार सबको सिखा करके और एक बार प्रूफ करने के लिए बुलवाएंगे किसी किसी को, ठीक है। और कर ही दीजिएगा आप लोग, और कैमरा में भी आ जाइएगा, और माइक भी दे देंगे। जो चीज़ बोलना है, गीत गाना है, जो गाना अपना गा के ख़त्म कर देना, ठीक है। वीडियो बर्बाद हो जाए। ऐसे शुरू में हम हल्लो तल्लो बोल करके कैसा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। चलिए देखिए, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें ये जो है ए पोजीशन पर रख दिए हैं और रेस्ट पोजीशन में है, एकदम विरामावस्था में पड़ा हुआ है। अब इस पर कुछ बल लगाया गया, तो बल लगाने से पहले इस वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये तो अंधेरों आदमी कहेगा कि अगर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट है और कहीं पर रुका हुआ है, तो भाई इसका वेलोसिटी 0 होगा। चलिए, अब बल लगाया गया, फोर्स लगाया गया इसी वस्तु पर। जैसे ही फोर्स लगाए तो इसमें क्या हो गया, फोर्स लगाएंगे तो अब वेलोसिटी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। वेलोसिटी कुछ बढ़ेगा या घटेगा, जो घटना तो है नहीं, है ना। 0 से थोड़ा माइनस में होने लगा, पीछे की ओर आने लगेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। और यह जो वस्तु है वह बी पोजीशन पर चल गया भी वेलोसिटी के साथ, और जो ए से बी तक का दूरी था उसको हमने एस माना। आप लोग बढ़िया से इसको पहले क्लियर कर लो, यही फिगरे को, और उसके बाद ही बनेगा। कुछ लोग याद कर रहा होगा कि शुरू में एफ है, और एफ पर 2 डिब्बा, दोनों डिब्बा में एम, और एम के ऊपर यू, और दूसरका के भी, और फिर ए अभी नीचे करके, और कर ऊपर दूल्हा जैसन बैठल है एस, और ए है रेस्ट में। ऐसे कर देना है। बोलने सबको आ गया कि माना कि क्या कि प्रूफ करवाएंगे हम तो ही लोग से, कि माना कि लेट बी द एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और पॉइंट ए पर वो रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, और साथ ही ये भी मान लेंगे कि ए फोर्स उस पर लग रहा है, और फोर्स लगने के कारण एस डिस्टेंस यानी एस दूरी तय कर रहा है, वो भी किस वेलोसिटी के साथ, तो भी वेलोसिटी के साथ एस डिस्टेंस यानी एस दूरी तय कर रहा। ये हो गया। और जिस वस्तु में वेलोसिटी का चेंजिंग हो रहा फोर्स के कारण, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। ये सबको पता है, पता है ना। खड़ा हो, बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं पता क्या होता है, कहाँ गई। हाँ, v माइनस क्यू बाई, सीख गई, सीख गई ना। कान एट कर मरवाएं, एक्सेलरेशन नहीं जान रही थी। बैठो, यही दिक्कत है।
और स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं मानस, वो सुनबो करेगा, यूट्यूब पर है, देखो, वायरल ना करेंगे भाई, ठीक है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। v माइनस यू बाई टी होता है। ये कैसे हुआ? एक्सेलरेशन क्या है? तनिक सबको आता है ना एक्सेलरेशन क्या है? मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से मौसा के बगल में बैठ के गई है वंदना, परीक्षा देने पैर डली हुई है, और मौसा मोटरसाइकिल चला रहे हैं, नया ज़माना का नहीं है, पुराना ज़माना का मौसा है, धुकुर 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 ऐसे चल रहे हैं। वंदना के खीस आया, ध्यान से सुनना, मौसा चल रहा है कितना का स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। मोटरसाइकिल में ये सब चैप्टर में बताया था हम कि मोटरसाइकिल में 2 गो यंत्र लगा हुआ है आगे आँख के सामने, एक स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड बता रहा और ओडोमीटर से डिस्टेंस बताता है। बैठ गई मोटरसाइकिल पर, तुमको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा है, मौसा वाला, मौसा है ना, मौसा है, अब ऐसा हम नहीं कहें कि ना है तब को, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर, कौन तो कह रहा कि सारे के कहो, क्या मतलब कर रहा है? इधर देखो, लेकिन बड़ा खतरनाक है, बताओ। अब देखो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही है। परीक्षा बोली कि परीक्षा लेट हो जाएगा, घड़ी बार बार देख रही तुम। अंत में मौसा के बोली कि मौसा थोड़ा सा हवा स्पीड करूँ ना, और मौसा 50 कर दिए बच्ची। देखो बढ़िया से देखना, मौसा कितना कर दिए? 50 कर दिए। और 30 से 50 करने में, 30 के स्पीड से 50 करने में आपको मान लो 5 सेकंड का टाइम लगा। गियर है, ब्रेक है, कोची है, लंद है, फंद है, करके 5 सेकंड में 50 का स्पीड हो गया। अब बाल फर फर उड़े लगा, पीछे वाला आगे आ गया, आगे वाला पीछे आ गया, एकदम बढ़िया। यही एक्सेलरेशन है। एक बच्चा को एक्सेलरेशन नहीं समझ में आ रहा था तो हम यही बताया था कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, अब बाल एकदम अभी सूखल है, और जैसे ही बाल फहर पर हो गया तो यही हो गया कि पहले रुका हुआ था, अब वेलोसिटी में परिवर्तन देखो आ गया। मान लीजिए ज़्यादा कड़ा बाल है, 2 महीना से शैम्पू उम्पू नहीं लगाया है, एकदम कड़ा वाला है, वो क्या होगा? ऊपर से उठ के इतना दूर ऐसे ऐसे करेगा, लगा के नागे बैठल हैं। तो यही हुआ, स्पीड में समय के साथ चेंज हो जाना, यही तो एक्सेलरेशन है। और यही समझ में नहीं आता। हम कोई पूछते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, तो बड़ा अच्छा से जवाब देता है हिंदी में कि वेग में परिवर्तन के दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये नहीं उसको मूर्ख को पता है कि दर क्या है, अब वेग क्या है। वो वेग मैंने वो वेगवा समझ आता है, वेग मैंने वेग, अब में परिवर्तन मैंने भारी हो जाए, आ दर को समझ रहे हैं, यानी दरवाजा से लेके निकले, तो इसको एक्सेलरेशन मानता है। लेकिन स्पीड में, आप समझी बंदना, मौसा वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि 30 से स्पीड से जा रही थी, स्पीड क्या हो गया? 50 हो गया। स्पीड में चेंजिंग होना टाइम के साथ एक्सेलरेशन कहा जाता है। अगर पूछेगा एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो सबसे पहले इसको सेकंड में बदल देना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 5/18/5 से कर रही, 5/18 से याद रखना है। चलिए हम लोग कहाँ थे, कहाँ से पहुँच गए। यही हमारा कोचिंग का खास मेन बात है कि हम लोग जो चैप्टर बच्चा भूल जाता है उसी को हम लोग तुरंत हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग भी समझदार ही हैं, समझ ही रहे हैं। आज गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जैसा इस धरती पर कोई प्राणी नहीं रहा। बहुत अच्छे सत्य विचार रखने वाले अहिंसक पुजारी, और हमारे देश के वो राष्ट्रपिता हैं, और उनको आज उनका जन्मदिन है। और साथ साथ हमारे देश के एक और महापुरुष वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। और दोनों को सत नमन। और महात्मा गांधी को खास करके कि देश के लिए हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है।
चलिए और कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में हम कहेंगे। तो यही था कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, वह a पोजीशन पर स्थित है, जो कि रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट के फॉर्म में है, इसलिए u यहाँ पर 0 हो गया। और जैसे ही F फोर्स लगाए तो उसमें वेलोसिटी में चेंजिंग आ गया, वेलोसिटी परिवर्तन हो गया। मतलब कि रुका हुआ चीज़ आगे बढ़ने लगा तो उसका वेलोसिटी माने स्पीड, स्पीड समझती है, तो स्पीड में परिवर्तन हो गया। और स्पीड में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है पक्का। कुछ टाइम तो लगा होगा। चलिए अब हम लोग एक बात जानते हैं कि काम बराबर होता है वर्क बराबर फोर्स गुना, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ही शॉर्टकट है, एस। एस से ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी समझते हैं और एस से ही डिस्टेंस भी समझते हैं। अब यहाँ पर मोशन के 3 गो इक्वेशन हुआ करता है, आप लोग को सबको याद होगा, भले वो न याद है लेकिन खाली एक बार बोल देंगे तो तुम लोग को ककारा जैसा एकदम क ख ग घ उसे करने लगेगा। पहला कौन है बताओ, बोलो, v बराबर u प्लस ए टी। दूसर का s बराबर, देखो ना कैसे बानर है रे, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। वो नया आइंस्टाइन है। आइंस्टीन के तो सुनने में आया कि कोई एलियन वगैरह का तो छू दिया था, जिससे उनका ब्रेन बहुत तगड़ा हो गया था। नहीं तो वो उनको एक मार्कशीट पर एक टीचर स्कूल वाला लिख दिया था, एकदम मंद बुद्धि का बच्चा, एकदम लो ब्रेन वाला बच्चा। लेकिन कहा जाता है एक फिल्म भी बना है उन पर कि सोए हुए थे कि क्या किए हुए थे, एक एलियन जो उनका दिमागे छू दिया, उसके बाद उनका कोई टक्कर ही नहीं लेने लगा। अब फिल्म कौन है ये मत पूछना, जानती होगी तुम लोग। एलियन आके छू दिया था, पगला थे, पगला से बन गए, ठीक है। तो ओकरा एलियन छुआ नहीं, उसे निकाल के लेके चल गया। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में कल इतना मार मारे फिर भी परिवर्तन नहीं, कुर्सी टक टूटा फिर भी परिवर्तन नहीं, फिर वही रंगत है। एस बराबर यू टी हाफ ए टी, अब प्लस बीच में इसके मौसा बोलेंगे, बताओ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक और कौन था, वेरी गुड। अब देखो तो हम चलेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरका वाला से चलते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो हम जुगाड़ अपना करेंगे मटेरियल देखकर। अब मेरे पास मटेरियल है ही नहीं और चल दिए हम बनाने एकदम, हाँ मेरे पास जुगाड़ है ही नहीं, समोसा बनाना है, आलू है ही नहीं और चल दिए समोसा बनाने, तो संभव है। तो आपके पास जो मटेरियल, आपके पास क्या क्या है, गिनिए उंगली पर कि आपके पास भी है, यू है, ए है, एस है, एफ है, सब है। लेकिन इक्वेशन के लिए टी नहीं है, तो टी वाला दोनों छोड़ दिए, टी वाला छोड़ दिए क्योंकि टी नहीं है। अब बचा लास्ट वाला वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as और भी मेरा तो रहने देंगे, भी मेरा भी ही है, बराबर u मेरा 0 है, और 0 का स्क्वायर कोई के पता तो होगा क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। अब क्या करें, यहाँ पर 2as को अगर हम ऐसे करें इधर लाएं तो s भी स्क्वायर बटा 0 को हटा देते हैं, कोई दिक्कत, 2a
बराबर एस हो रहा, यानी एस का वैल्यू क्या रहा, वी स्क्वायर बाई 2a। ये इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकंड कह देते हैं। जितना मानना है उतना मानेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा भी एस का वैल्यू जब पता चल गया तो एक एफ भी है इसमें, और फोर्स का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मास गुना एक्सेलरेशन होता है, और उसमें भी एम और ए है और इसमें भी एम और ए है। तो उस हिसाब से उस फॉर्मूला का भी यूज करते हैं और लिखते हैं फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोला कि F बराबर ma, बोला कि नहीं बोला, क्या बोला, F बराबर ma, बोला है ना। चलिए अब आप लोग रेडी हैं, क्या रेडी है, इसको मान लो तीसरा इक्वेशन। बच्चा सोच रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आप, तो दूसरा और तीसरा इक्वेशन को पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं और जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा, देखिएगा। पहला और दूसरा नहीं, बल्कि दूसरा और तीसरा को पहला में पुट कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास दोनों है। नींद आ रहा, तुमको ही बुलाएंगे पक्का। यहाँ एफ है, नींदे खुल गया, और यहाँ एस है। एफ का वैल्यू अपन के पास है और एस का वैल्यू भी अपन के पास है, तो दोनों वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, और इक्वेशन फर्स्ट मेरा था W बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। F कितना है मेरा और S कितना है, कहो समझा रहा। A से A कट गया तो क्या आया, mv स्क्वायर बाई हाफ। तू हाफ है, हाफ ही है कि तू हाफ है तो साफ